नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं सदस्य। इस देश में जातिवाद कैसे काम करता है आप समझिएगा। अगर आप SC ST OBC माइनॉरिटी के हैं तो भी आपके साथ यही होगा। उत्तर प्रदेश में संतोष गंगवार छठी बार लोकसभा में हैं, योगी से सीनियर। जब बीजेपी से सिर्फ वाजपेयी जीतते थे तो अमेठी से संतोष गंगवार जीतते थे, माफ़ कीजिएगा, रायबरेली से संतोष गंगवार जीतते थे। लेकिन जब मुख्यमंत्री बनने की बारी आई तो उनको नहीं बनाया गया और वो आज भी राज्य मंत्री हैं। संतोष गंगवार 6 बार का सांसद। थावरचंद गहलोत वो आज भी सोशल जस्टिस मंत्रालय है। निर्मला सीतारमण पहली बार राज्यसभा आती हैं और बन जाती हैं फाइनेंस मिनिस्टर। ऐसे ही है, योगी के खिलाफ एक बड़ी बगावत शुरू हुई थी ठीक लॉकडाउन से पहले। 100 विधायक उनके खिलाफ खड़े थे, जिसका नेतृत्व कर रहे थे विधायक नंद किशोर गुर्जर। सोचिए, गुर्जर समाज, जाट समाज, पटेल समाज की भी जब बीजेपी में नहीं चलती है तो बाकी SC ST OBC की क्या हैसियत होगी। उसी तरह से एक और उनके विधायक हैं राकेश राठौर, उनके बारे में लगातार बातचीत हो रही। तो 100 विधायक जो हैं वो लगातार गृह मंत्री के संपर्क में थे, राजनाथ सिंह के संपर्क में थे और वो लगातार इसके खिलाफ बात कर रहे थे। तो आप समझिए कि किस तरह से बीजेपी में SC ST OBC सांसदों की जब अनदेखी हो रही है। अभी कमलेश पासवान गोरखपुर से ही सांसद है, गोरखपुर के बगल से, उनके साथ किस तरह से मारपीट की गई थी। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जब SC ST OBC के नेता, विधायक, MLA, MP, मंत्री की हैसियत नहीं है, उस पार्टी में क्या हैसियत होती होगी और वो क्या पॉलिसी बनाती होती होगी SC ST OBC और माइनॉरिटी के लिए, ये आपको समझना पड़ेगा। और अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो आप घंटा बजाना डिजर्व करते हैं। सोचिए कि गुर्जर, राठौर, OBC की हालत इस तरह से ख़राब है। रिजर्व सीट पर चुने गए लोगों की बात नहीं सुनी जाती। इसलिए मैं कहता हूँ, जिसकी पॉलिटिकल लीडरशिप में जो पार्टी होती है, बात उसी की चलती है। इस देश के बहुजनों के बात कितनी बार समझाऊँ, समझना पड़ेगा। और योगी के खिलाफ लगातार आवाज़ बुलंद हो रही है और इसीलिए बीजेपी, सोचिए कि केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के अध्यक्ष थे। उत्तर प्रदेश के जब चुनाव हुआ, जब बहुमत से सरकार बनी, मुख्यमंत्री किसको बनाया गया? योगी आदित्यनाथ जी को। यही काम राजस्थान में हुआ था। सचिन पायलट वो भी अध्यक्ष थे, मुख्यमंत्री गहलोत बने, इसलिए उन्होंने बगावत कर दी। यही काम क्या हुआ था? राजस्थान, मध्य प्रदेश में हुआ था। सिंधिया ने बगावत कर दी। लेकिन SC ST OBC के सांसद देखिए बगावत भी नहीं कर। बीजेपी में तो आप बगावत भी नहीं कर सकते हैं। क्या इतना डरे सहमे हम लोग? किस बात के लिए आप लोग राजनीति करते हैं? इतना रीढ़ विहीन होकर जीने का कोई मतलब नहीं है साहब। अपनी आवाज़ उठाइए, अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए। सोचिए कि क्या हालत है। आप अध्यक्ष बना दिया, तभी स्वतंत्र सिंह अध्यक्ष हैं। सोचिए, संतोष गंगवार को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया गया। अब जाके कुछ और बड़ी, राम मंदिर को लेकर अब सुषमा स्वराज और कल्याण सिंह की सबसे बड़ी कुर्बानी याद आ रही है। राम मंदिर को लेकर अब नया उन लोगों ने मांग की है कि OBC की भागीदारी तय की जाए। इन्हीं लोगों ने इस देश में मंडल कमीशन को कमंडल के आड़ में धकेल दिया और अब इनको याद आ रही है। सोचिए समाज को कितना पीछे ले जाते हैं जो RSS से जुड़े नेता हैं, जो बीजेपी में लोग जुड़े हुए हैं। वो अपनी सफलता होती है उनकी, समाज बहुत पीछे चला जाता है। क्योंकि विचारधारा के स्तर पर आप देखेंगे तो RSS की विचारधारा या कांग्रेस की विचारधारा या बीजेपी की विचारधारा वो बहुजनों के लिहाज से नहीं है, वो संविधान विरोधी है। वो लोग कभी भी जातिवाद को ख़त्म नहीं करना चाहते, वो आपको बराबर अधिकार नहीं देना चाहते हैं। तो ये आप समझ लीजिएगा। और अब तो सुन रहे हैं कि अब नई शिक्षा नीति आ गई, अब आपको हिंदी पढ़ना है। तो जो अमीर के बच्चे हैं वो अंग्रेजी स्कूल में जाके अंग्रेजी पढ़ेंगे, आपके बच्चे वही हिंदी पढ़ेंगे। अब तो नौकरियां भी नहीं रही साहब। किसी ने सही लिखा है ना, 95% 96% लाकर क्या करोगे जब नौकरियां ही नहीं रहेगी? कोई हुनर सीखो। तो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो भी SC ST OBC के लोग बोलते हैं उनको बैन कर दिया था। और एक बड़ी खबर है, बीमा सेक्टर में भी बड़े पैमाने पर निजीकरण की तैयारी। रेलवे और बैंकिंग समेत इन अहम क्षेत्रों पर फोकस। निर्मला सीतारमण रोज़ PC करती हैं, बताती हैं, खबर लीक करवाती हैं कि इस देश के सारे बैंकिंग सेक्टर को बेचा जाएगा, इंश्योरेंस सेक्टर को बेचा जाएगा और तमाम बीमा सेक्टर में सिर्फ 4 सरकारी कंपनियां रखने का प्रस्ताव है, बाकी सब बेच दिया जाएगा। साफ है कि सेक्टर में सरकार निजीकरण की राह बढ़ने की तैयारी में। फिलहाल भारतीय जीवन बीमा निगम समेत देश में 7 सरकारी बीमा कंपनियां। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे, ऑयल एंड गैस, डिफेंस, स्पेस और ऑटोमेटिक एनर्जी सेक्टर को भी रणनीतिक सेक्टर का टैग दिए जाने पर विचार चल रहा है।
तो सब कुछ बेचा जा रहा है। किसी ने लिखा है, शायद निधि रत्न ने लिखा है कि किसको पता था कि रेलवे में चाय बेचने वाला एक दिन रेलवे को ही बेच देगा। तो सोशल मीडिया पर वो तमाम सवाल है जो लगातार उठाए जाते हैं, और मैं सोशल मीडिया को ही बहुजन मीडिया मानता हूं। और सोशल मीडिया पर आज क्या चल रहा है उसकी कुछ और खबरें आपको बता दूं। राफेल को लेकर संबित पात्रा को लोग ट्रोल कर रहे हैं और लगातार सवाल उठा रहे हैं। कर्नल अशोक ने सवाल उठाए हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती की है और सरकार को, सेना को खतरे में डाल दिया है। और जिस तरह से हैनी बाबू की गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर लोग लगातार बातचीत कर रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं। और राम मंदिर ट्रस्ट में 1 दलित 8 पंडित कल्याण सिंह और उमा भारती ने उठाई ओबीसी ट्रस्टी की मांग। पता नहीं इनकी मांग कौन सुनता है। और एक वीडियो वायरल हो रहा है, देखिएगा किस तरह से यूपी पुलिस का एक जो अधिकारी है वो जानबूझकर पैर मार के एक आम आदमी को नदी में गिरा दे रहा है। तो ये बहुत ही खतरनाक है, ऐसे लोग हैं। और उत्तर प्रदेश में हरदौ के एमएलए के बाद बीजेपी सांसद ने सिस्टम में भ्रष्टाचार को लेकर बयां किया दर्द। तो ये विधायक के बाद अब सांसद भी जो है वो करने लगे हैं। और 2 गवर्नर उर्जित पटेल और पूर्व डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने अपनी किताब से धमाका किया। मोदी सरकार पर उन्होंने लगाया गंभीर आरोप। उन्होंने कहा है कि सरकार, अगर वो लोन आरबीआई में दोनों थे कि हम चाहते थे कि वसूली हो, पैसा लिया जाए, लेकिन सरकार जो है वो बचाना चाहती है उन लोगों को जो बैंक लूट के भाग गए हैं। समझिए कि अधिकारी चाहते थे कि पैसा वसूला जाए बैंक से, लेकिन ये सरकार उसको बचाना चाहती है। मैं नहीं कह रहा हूँ, उर्जित पटेल और डिप्टी गवर्नर और गवर्नर कह रहे हैं। एक पिंकी चौबे ने बढ़िया ट्वीट लिखा है, वो सुनना चाहिए। अंधभक्त निजीकरण का समर्थन कर रहा है जबकि पापा सरकारी नौकरी वाला दामाद ढूंढ रहा है, ये भी अच्छा है। और एक प्रोफेसर विवेक कुमार है, उन्होंने पोस्ट लिखा है जिस तरह से मायावती पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो कांग्रेस बीजेपी खेमे में जा रही हैं, सच्चाई है। उन्होंने लिखा है केवल उच्च जातीय मानसिकता है जो हमेशा यह सोचती है कि दलित की आत्मनिर्भर सोच नहीं होती। जैसे ही दलित आत्मनिर्भर पोजीशन स्थापित करने का प्रयास करता है वैसे ही सवर्ण समाज के लोग उस पर यह लांछन लगाने लगते हैं कि उसकी अपनी सोच नहीं है, या किसी के भड़काने या किसी के दबाव में काम कर रहा है। सोचिए कि सैकड़ों नेता कांग्रेस में के बीजेपी में चले जाते हैं, कोई नहीं कहता है। और मायावती ने कांग्रेस से बदला लेना चाहा क्योंकि उनके 6 विधायक तोड़ दिए गए थे, तो लोग कह रहे हैं कि वो बीजेपी खेमे में चली गई। मैं इसके खिलाफ हूं। बहुजन समाज को भी पॉलिटिकली टैक्टिकल होना पड़ेगा। कब तक आप किसी के पीछे लग्गू बनेंगे? जिस दिन SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग ये समझ गए उस दिन हर राज्य में उनकी सरकारें होंगी। क्या कांग्रेस RJD के खिलाफ, सपा बसपा के खिलाफ, JMM के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ती है? क्या कांग्रेस आपको इस देश का आधा राज्य भी देने के लिए तैयार है? क्या कांग्रेस आपसे गठबंधन करके गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में चुनाव लड़ती है? तो बीजेपी क्यों बनी इस देश में, क्यों आई? कांग्रेस ने लाया उसको। वो चाहते हैं कि गुटखा भी हम बेचें और अस्पताल भी हम बनाएं। आप सिर्फ मरीज हो सकते हैं, गुटखा खाएंगे तो भी हमारा फ़ायदा, इलाज करवाएंगे तो भी हमारा फ़ायदा। तो हम भी हम ही बीजेपी रहेंगे, हम ही कांग्रेस रहेंगे। पक्ष भी हम, विपक्ष भी हम, आप कुछ हैं ही नहीं। बहुजनों को अपनी लीडरशिप वाली पार्टी ढूंढनी पड़ेगी। सपा, बसपा, RJD, JMM, DMK, इस तरह की पार्टियां ढूंढनी पड़ेगी, तब जाके आपका सॉल्यूशन है। चंद्रशेखर आजाद पार्टी, ASP, उपेंद्र कुशवाहा, पप्पू यादव, बहुजनों का भला बहुजन ही कर सकता है, ये हमेशा ध्यान रखिए। लेकिन आज स्थिति हो गई है कि बहुजन लीडरशिप को एकजुट होना चाहिए। आप टुकड़ों में बटे रहेंगे तो मुट्ठी भर लोग आप पर राज करेंगे। आज यही हो रहा है। हनी बाबू की गिरफ्तारी यही दिखाता है कि आप नहीं बोलेंगे तो इस देश में अब डेमोक्रेसी खत्म है। SC ST OBC माइनॉरिटी के किसी भी शख्स को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।